गाइस, जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस बोलूं, पार्टी में कितने लोगों को आप एंटिसिपेट करते हो। यहाँ पर एंटिसिपेट का क्या मतलब होता है? हमेशा तुम्हारी एक्रिमनी की वजह से झगड़ा हो जाता है। एक्रिमनी का क्या मतलब होता है? मेरी परेशानियों को एग्जाजबेट मत करो। एग्जाजबेट का क्या मतलब होता है? हमारी बहस को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया उसने। इंटेंसिफाई का क्या मतलब होता है? सिचुएशन को अमिलियरेट करने की कोशिश करो। अमिलियरेट का क्या मतलब होता है? तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में आप इसी तरह के बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स, कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ इडियम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, डोंट एग्जाजबेट माई प्रॉब्लम्स टू बी विद मी। यहाँ पर एग्जाजबेट सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी के दुख को या फिर किसी के परेशानी को और ज़्यादा पहले से बढ़ा देना या फिर पहले से और ज़्यादा बदतर बना देना। मेरे साथ रहकर मेरी परेशानियों को पहले से और ज़्यादा बदतर मत बनाओ या फिर पहले से और ज़्यादा मत बढ़ाओ। द आर्ग्यूमेंट विद हर हैज़ बीन इंटेंसिफाइड बाय हर। यहाँ पर इंटेंसिफाई सिंपल एक वर्ब है। इसका मतलब होता है पहले से और ज़्यादा किसी को बड़ा कर देना या फिर उसके साइज को बढ़ा देना या फिर उसको पहले से और ज़्यादा मजबूत बना देना। तो मतलब मेरी जो बहस हो रही थी उसके साथ, उसको उसने पहले से और ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब और ज़्यादा भड़क गई हमारी बहस। द डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड विदाउट एक्रिमनी। यहाँ पर डिस्प्यूट एक नाउन है। इसका मतलब होता है दो लोगों के बीच झगड़ा या फिर दो ग्रुप के बीच झगड़ा या फिर दो देशों के बीच झगड़ा। सेटल एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी के बीच बहस या फिर किसी के बीच लड़ाई, उसको ख़त्म कर देना या फिर उसको सुलझा देना। एक्रिमनी सिंपली एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन के लिए कटुता या फिर तीखापन या फिर गुस्से से भरी हुई भावनाएं किसी पर्सन के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए भी हो सकती है। मतलब जो लड़ाई हो रही थी या फिर जो मनमुटाव था, वो बिना दुश्मनी की भावनाओं के साथ या फिर वो बिना गुस्से की भावनाओं के साथ सुलझा दिया गया था। ही हैज़ अक्यूट हेडेक। यहाँ पर अक्यूट एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है या फिर बहुत ज़्यादा गंभीर है। मतलब उसका जो सर में दर्द है वो बहुत ज़्यादा है या फिर उसके सर में बहुत तेज़ दर्द है या फिर बहुत गंभीर दर्द है। आई गॉट बैड ग्रेड्स एंड माई फ्रेंड ट्विस्टेड द नाइफ बाय टेलिंग माई पेरेंट्स अबाउट इट। यहाँ पर ट्विस्ट द नाइट एक ईडियम है। इट मीन्स किसी के दुख को या फिर किसी की परेशानी को या फिर किसी के गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा देना या फिर उसके जले पर नमक छिड़क देना, उसको और ज़्यादा पहले से बदतर कर देना। मतलब एग्ज़ाम में मेरे अच्छे अंक नहीं आए या फिर मेरे अच्छे ग्रेड्स नहीं आ पाए और मेरे दोस्त ने मेरे माता पिता को इसके बारे में बताकर मेरे जले पर नमक छिड़क दिया या फिर मेरी परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा दिया या फिर मेरे दुख को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग एंड ट्रबलसम जॉब। यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स कोई चीज़ है जो करने में बहुत ज़्यादा समय लेती है, तो ऐसे चीज़ के लिए बोल सकते हैं कि वो चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है। ट्रबलसम एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज़ जो परेशानी पैदा कर देने वाली है, कष्टकारक है या फिर पीड़ाजनक है। मतलब ये जो जॉब थी वो एक टाइम कंज्यूमिंग थी, मतलब बहुत ज़्यादा समय लेने वाली थी और कष्टदायक भी थी, मतलब पीड़ाजनक था। उसकी वजह से परेशानी भी पैदा होती थी। आई मैट हर ओनली वंस, शी सीम्स एमिएबल। यहाँ पर एमिएबल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो फ्रेंडली है या फिर जो मिलनसार है, मतलब वो लोगों से मिलना जुलना पसंद करने वाला है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं उस लड़की से केवल एक बार मिला और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मिलनसार तरीके की लड़की है या फिर वो लोगों से मिलना जुलना पसंद करने वाली एक लड़की है। यू शुड पुट एफर्ट्स टू अमेलियरेट द सिचुएशन। यहाँ पर अमेलियरेट सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, कोई बुरी स्थिति है, उसको पहले से सुधार देना या फिर उसको पहले से बेहतर बना देना। पुट एफर्ट्स एक फ्रेजल वर्ब आप बोल सकते हैं कि कुछ करने की कोशिश करना या फिर कुछ करने का प्रयास करना या फिर कुछ करने का प्रयत्न करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए तुम्हें
एफर्ट्स लगाने चाहिए या फिर तुम्हें कोशिश करनी चाहिए या फिर उस स्थिति को सुधारने के लिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए। शी इज़ फिल्ड विद रिजेंटमेंट एट हर बॉस। यहाँ पर फिल्ड विद एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से पूरी तरह से भरा हुआ या फिर कोई पर्सन है वो किसी चीज़ से पूरी तरीके से भरा हुआ है। रिजेंटमेंट एक नाउन है कि कुछ आपके साथ गलत हुआ है जो आपको लगता है कि ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए था, उसके लिए नाराज़गी या फिर उसके लिए गुस्सा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो अपने बॉस के साथ नाराज़गी से भरी हुई है या फिर वो अपने बॉस के साथ गुस्से से भरी हुई है, मतलब अपने बॉस को लेकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। शी इज़ सो एस्ट्यूट। यहाँ पर एस्ट्यूट सिंपली एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा चतुर कोई इंसान या फिर कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा होशियार है, किसी स्थिति को परखने में बहुत ज़्यादा माहिर है, तो वो एस्ट्यूट है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है या फिर चीज़ों को समझने में, चीज़ों को परखने में बहुत ज़्यादा माहिर है या फिर बहुत ज़्यादा चतुर है। आर यू एंटिसिपेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल एट द पार्टी टुनाइट। एंटिसिपेट सिंपली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि आगे क्या होने वाला है उसका पहले से ही अंदाज़ा लगा लेना, उसके बारे में पहले से ही सोच लेना या फिर उसकी पहले से ही उम्मीद लगा लेना या फिर उम्मीद करने लग जाना। तो यहाँ पर कोई किसी से पूछ रहा है कि आज रात पार्टी में क्या आप बहुत सारे लोगों को एंटिसिपेट कर रहे हो या फिर बहुत सारे लोगों की उम्मीद कर रहे हो। आई विश यू टू लिव इन एमिटी विद योर नेबर। यहाँ पर एमिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है दो लोगों के बीच दोस्ताना रिश्ता या फिर भाईचारे वाला रिश्ता या फिर दो देशों के बीच भाईचारे वाला रिश्ता। मतलब मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने पड़ोसी के साथ भाईचारे वाले रिश्ते के साथ रहो या फिर दोस्ताना वाले रिश्ते के साथ रहो। बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस एक्यूमेन ही कुड गेट सक्सेस। एक्यूमेन सिंपली एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को तुरंत समझने की योग्यता या फिर तुरंत समझने की बुद्धि। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो बिज़नेस को समझने की योग्यता है या फिर बिज़नेस को समझने की बुद्धि है, उसी की वजह से उसे सफलता मिल सकी या फिर उसी की वजह से वो सक्सेस हो पाया। शी ऑलवेज शोज कीननेस टू हैव चॉकलेट्स। कीननेस एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए उत्सुकता या फिर किसी चीज़ के लिए इच्छा या फिर किसी पर्सन के लिए इच्छा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो चॉकलेट्स खाने के लिए हमेशा उत्सुकता दिखाती है या फिर इच्छा को दिखाती है या फिर अपनी इच्छा को प्रकट करती है। नेक्स्ट वन इज इफ़ यू वांट टू मैरी हर शी शुड ऑल्सो बी अग्रीएबल। यहाँ पर अग्रीएबल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो किसी चीज़ से सहमत है या फिर किसी चीज़ से राजी है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो उस लड़की को भी राजी होना चाहिए या फिर उस लड़की को भी सहमत होना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉमेंट्स में 369 टाइप करके मुझे कॉमेंट करके बताइए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और आपके जो भी वर्ड्स हैं, आपके जो भी सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको डाउट है उनको मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।